बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची मलिक हॉल पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि वहाँ पर मौजूद हर शख्स की चीखें निकल गईं। एक ऐसा खौफनाक, ऐसा दिलखराश मंज़र कि जिसको बयान करना अल्फाज में नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। एक ऐसा वाक़या जिसने कराची में सबको हिला कर रख दिया है। एक बड़ी तादाद में नमाज़ जनाज़ा पर इन मियाँ बीवी और मासूम नौमौलूद बच्चे की जनाजे पर लोग आए, बड़े-बड़े लोग आए कराची शहर के। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट दिए जाएँगे इन वाटर टैंकर्स को, वो लोग जो हैं वो इस पर अब खामोश हैं, कोई जवाब नहीं देते। एक बदमस्त हाथी की तरह एक वाटर टैंकर जो है वो आता है और जिसे मुड़ना था दाएँ वो मुड़ता है बाएँ। वहाँ पर एक गाड़ी जिसमें मियाँ-बीवी मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये तमाम तर वाक़या जो अपनी आँखों से देखा वो बयान किया और ये बयान करते हुए उस शख्स के आंसू जारी थे। मैं आपको उसका सुनवाती हूँ बयान। उसने जो मंज़र पूरा वो पूरी कहानी बयान की, आप सुनेंगे, आप परेशान हो जाएँगे। वो कैसे मंज़र था जो उसने देखा होगा। लेकिन वो जो बयान करते हैं, मैं मुख्तसर से आपको बताती हूँ, फिर उन्हीं का इंटरव्यू आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो गाड़ी है, ये जो वाटर टैंकर है, ये इतनी तेज़ी से मुड़ा और ओवर स्पीड करता हुआ ये पीछे के मेरी गाड़ी लम्हों में थोड़ा-सा आगे निकली और पिछली 4 गाड़ियों को ये कुचलता हुआ फुटपाथ के ऊपर से होता हुआ सड़क के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पे एक मोटरसाइकिल गुज़र रही होती है। उस मोटरसाइकिल पर मियाँ-बीवी होते हैं। ये मियाँ-बीवी जो है अभी-अभी हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं। ये खातून जो है ये 8 माह की हामिला थी। ये हॉस्पिटल चेकअप कराने गए थे और इस वक़्त अपने घर जा रहे थे। इनके घर इस नौमौलूद बच्चे की विलादत, ये नौमौलूद जो कि दुनिया में आया, इसने साँसें ली और इस दुनिया से चला गया। लेकिन इसकी विलादत दरअसल ईद के बाद होनी थी। ये हॉस्पिटल से अपने रूटीन के रेगुलर चेकअप के बाद ये खातून अपने शौहर के साथ अपने घर मोटर बाइक पे वापस जा रही थी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये इनका आखिरी सफ़र होगा। ये बिल्कुल अपनी सही सिमत में थे और ये वाटर टैंकर जो है, ये बदमस्त हाथी की तरह इन्हें रौंदता हुआ चला जाता है। उसके बाद जब ये वाटर टैंकर रुकता है, लोग तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ते हैं, इस मोटर बाइक की तरफ बढ़ते बढ़ते हैं इन मियाँ-बीवी को बचाने के लिए, तो पता लगता है कि ये दोनों जो हैं, ये जाँ बहक हो चुके हैं। उसके बाद वहीं पर ऐसा एक मंज़र होता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। एक नौमौलूद बच्चा वहाँ ज़मीन पर होता है। 2 ख़वातीन आगे बढ़ती हैं। क्या कुछ होता है ये पूरा मंज़र जो है मैं इन्हीं जो शख़्स थे वहाँ पर उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ। लेकिन ज़रा पहले आपको बता दूँ कि जो वाटर टैंकर का जो ड्राइवर था, उसने कोशिश की कि मैं जल्दी से इस गाड़ी से निकलूँ और फ़रार हो जाऊँ। जिसके लिए वो रास्ता इख्तियार करता है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का बहुत एक हजूम था। उसने सोचा होगा यकीनन कि मैं इन लोगों में घुस जाऊँगा और गायब हो जाऊँगा, इनको मिल नहीं पाऊँगा। लेकिन यही शख़्स जिसने ये तमाम तर मंज़र देखा था, ये अपनी गाड़ी से निकलकर भागते हैं इस मोटर बाइक की तरफ, इन मियाँ-बीवी को बचाने के लिए, देखने के लिए। वहाँ पे खातून की टाँग दूर पड़ी होती है, इसको उठाकर जैसे ही हिलाते हैं और इस बच्चे पर इनकी नज़र पड़ती है और इसी दौरान में 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन वहाँ पर दौड़ती हुई आती हैं और इस बच्चे को कपड़े में लपेटती हैं और इसकी जो कॉर्ड जो होती है उसको काटती हैं और बच्चा साँस ले रहा होता है। इसी दौरान में इनकी नज़र इस ड्राइवर पे पड़ती है। ये ड्राइवर जो है वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहा होता है। ये उस ड्राइवर के पीछे भागते हैं और दूसरे लोगों को भी मुतवज्जे करते हैं और इससे पहले कि वो लोगों के हजूम में गायब हो जाता, उसको पकड़ लिया जाता है। इसकी थंबनेल पर मैंने पिक्चर भी लगाई है, आप देख लीजिएगा। ये शख्स जो है, पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद इसने कुछ पिया हुआ था, तो इसलिए ये इस तरह नशे की हालत में चला रहा था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि ज़्यादातर ड्राइवर्स यहाँ पर जो आते हैं, वो यहाँ पर नए होते हैं, दूसरे शहरों से आए होते हैं, उसको मालूम शायद नहीं होगा कि राइट के लेफ्ट, लेकिन जो उसकी स्पीड थी, वो एक वाटर टैंकर की स्पीड नहीं होती है और राइट और लेफ्ट का पता अगर ड्राइवर को नहीं है, तो फिर तो उसको गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि गालबन गाड़ी की ब्रेकें जो हैं, वो फ़ेल हो गई थीं। ब्रेकें फ़ेल भी हुई थीं, तो वो उल्टी सिमत को मुड़ा था। लेकिन फिर भी जब ब्रेक फ़ेल होती है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि अब आपने कहाँ जाना है, क्या करना है रोकने के लिए। बहुत से तरीके भी होते हैं लेकिन स्टिल ब्रेकें अगर फ़ेल है तो फिर वही बात कि वो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट गाड़ियों को दिए जाएँगे, ये जो ऐलान किया जाता है सिंध हुकूमत की, तो अब हम बात करेंगे क्योंकि ये वाक़या वहाँ पे पेश आया। तो जो हम फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट देंगे उसके बाद गाड़ियाँ सड़क पर आएँगी, तो ये गाड़ी जो है ये सड़क पर क्यों आई? अगर इसकी ब्रेकें जो हैं ये इस तरह की थी, इतनी ज़िंदगियाँ जो हैं, ये 2 कीमती जानें और साथ में ये नौमौलूद मासूम बच्चा, 3 कीमती जानें ये ज़ाया हुईं। कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियों को टक्करें लगी, खुदा ना ख़ास्ता बहुत कुछ और हो सकता था। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन आपके फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जो है, उनकी सिर्फ़ हवाई बातें ही होती हैं। अब ज़रा सुनिएगा, इस शख़्स ने क्या मनाज़िर देखे और सब कुछ क्या हुआ, हॉस्पिटल में उस मासूम बच्चे के साथ क्या हुआ और इनकी आँखों में बहुत ही आँसू थे और ये कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं इस बच्चे को गोद ले लूँगा, लेकिन शायद इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी, इसने साँसें लेनी थी, हमें अपनी ज़िंदगी का एहसास दिला रहा था। ज़रा सुनिएगा, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम करे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझको साहब बताइएगा कल आपने क्या देखा? कल मैं उस वक्त अपनी मिसेस को लेके हॉस्पिटल से काला बोर्ड की तरफ से अपने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्लेस वाले रूट की तरफ मुड़ रहा था, और जब हम मुड़ रहे थे तो एकदम मेरी बेगम की नज़र उस पानी के टैंकर पे पड़ी, और वो देख रही थी, उसको लेफ्ट साइड पे काला बोर्ड की तरफ मुड़ना था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से आ रहा था वो। तो एकदम बेगम ने देखा, वो कहने कि अब ये पानी का टैंकर हमारी तरफ क्यों आ रहा है, वो गाड़ी हमारी तरफ आ रहा था, वाइट गाड़ी थी हमारी, और शायद वीडियो पर देखी भी हो किसी ने, वो आ रहा था। तो बस मैंने जब तक पलट के देखा तो उसकी इतनी स्पीड थी कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई, वो मेरे पीछे से गुजरा है, और उसने वहाँ पे खड़ी आल्टो को, कोरे थी आल्टो, उसको हिट किया बैक साइड से। उस तरफ एक और आल्टो थी, एक हाईएस्ट खड़ी हुई थी, उसको हिट किया, और आगे ये फुटपाथ जो है अच्छी खासी ऊंची होती है, ये इसके ऊपर से जंप करता हुआ गया है और आगे बीच में चीरता हुआ, और वो मेरे ख्याल से बाइक वालों के ऊपर चढ़ गया, बाइक अंदर फंसी है। और जब तक मैं उतर के देखने गया हूँ ना, मिनट लगे होंगे शायद, मैं गया हूँ तो वो खातून की बॉडी जो थी वो आधी वो उस तरफ पड़ी हुई थी अलग रोड पे, और उनके नीचे का हिस्सा बिल्कुल गायब था, एक टांग अलग पड़ी हुई थी, दूसरी वाली पता नहीं चल रही थी मुझे कहाँ पर है। भाग के जाके वो रोड से वाली टांग में उठा के उस तरफ रखी रहते, तो उनको गाउन पहनी हुई थी, तो वो बच्चे का नजर आया, जो नौमालूद बच्चा था, उनके प्रेग्नेंट थी वो, तो वो उसको बच्चे को फिर वो निकाला, वहाँ पे दो खातून भी आ गई, एजेड सी थी वो, जब निकाला है तो उसको बच्चा सांस ले रहा था उस टाइम। अब जब वो सांस लेते हुए एकदम नजर पड़ी ना मेरे, तो वहाँ पे जितने लोग थे उनका जो हाल था ना, बस ना पूछे। जो एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक शहरी जो है वो इस नौमालूद को उठा के हॉस्पिटल के साथ भागता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी आपके ही साथ थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी को मैंने कहा कि इसको पकड़ो जल्दी से, मेरे साथ हॉस्पिटल के लिए दौड़ो। तो वो कोरंगी अपने जॉब से शायद कोरंगी का रिहायशी थे वो, तो वो लेके बस वो साथ साथ मेरे भागे तेज़ी में हम, और सीधे वहाँ करीबी FOMG हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए। वो खातून जो थी वो बहुत समझदार थी, शायद उन्होंने उसकी नाल काटी वहीं पे, पता नहीं उनको पास थी शायद कुछ, वो काटी, और बस वो लेकर हम दौड़े, और क्योंकि बच्चे में सांसें आ रही थी, मुझे पूरी उम्मीद थी शायद बच जाए, तो हम वो, और है भी वो ना जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है FOMG, तो फ़ौरन वहाँ पे गए, उधर इमरजेंसी में उनको बोला, तो वो कहने लगे आप सेकंड पे ले जाएं। सेकंड फ्लोर पे उनका ICU वार्ड था, वहाँ लेकर गए, डॉक्टरों ने और नर्सों ने हर तरह से कोशिश करते रहे, 2-3 दफ़ा बच्चों ने कमबैक भी किया, और बस मैं उस बच्चे को देख रहा था, और बहुत प्यारा सा गोरा सा बच्चा था, और दिल में बस दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहा था, और कह रहा था अल्लाह मियाँ इसको ज़िंदगी दे दे तो मैं ले लूँगा इसको, लेकिन ना ऐसा हो नहीं सका। फिर मैंने उनसे भी, डॉक्टर से भी कहा इसको खुदा के वास्ते इसको देख लो एक दफ़ा, मुझे वो सुकून नहीं मिला, क्योंकि बच्चे ने जब सांस ली तो हो सकता है अल्लाह ज़िंदगी दे दे। समझते गलती किसकी थी? गलती तो ज़ाहिर है वाटर टैंकर की थी, वो बाइक वाले की या किसी और के तो होने से, क्योंकि वही आ रहा था तेज़ी से, और उसका रुख लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए था, वो तो राइट साइड पे। मुझे ऐसा लगता है शायद मे बी वो ये समझ रहा हो कि राइट साइड पे कट है उस चारे फैसल में निकलने के लिए, क्योंकि ये बहुत से तो ऐसे होते हैं ना डायरेक्ट वहाँ से आए हुए होते हैं, पंजाब से या सरहद से या जहाँ से भी आए हुए होते हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी ही होते हैं, तो इनको रूट का भी नहीं पता होता, वो तेज़ी में आ रहे थे बस, और वो लेफ़्ट की जगह राइट साइड पे आ गया होगा। अब कहा ये जा रहा है शायद ब्रेक फेल था उसका, अब ये मुझे नहीं पता कि ब्रेक फेल था क्या था, लेकिन स्पीड बहुत थी, और फुटपाथ पे से उछलता हुआ आगे की तरफ वो निकल गया। एक बात और बताऊं कि अगर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्राइवर साहब नशे की हालत में थे, नशे में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ड्राइवर जो है वो जब चारे फैसल पे उसका ट्रक रुका है, वही पानी का टैंकर, तो वो बाकायदा उतर के पीछे से भागता हुआ गया है तेज़ी से, वो इत्तफाक से मेरी नज़र पड़ गई, तो वो रोड क्रॉस करके काला बोर्ड की तरफ वहाँ जाके, यानी कि जब मैं गफिल से मिल जाता वो पता भी नहीं चलता कौन है, तो वो तो भागते हुए जब देख रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने एकदम चीखा कि भाई ये ड्राइवर ये रहा, यही है। मैं नहीं आवाज़ें लगाई, वो उसको ड्राइवर को पकड़ो, ड्राइवर को, तो वो वहाँ जो करीबी खड़े हुए थे उन्होंने उसको वहीं रोक लिया ड्राइवर को। लोगों ने वो बॉडी देखी ना तो वो मुश्तिल हो गए, ज़ाहिर है लोग तो फिर लोग हैं, उसको फिर मारा भी है वो, तो वहाँ पे कांस्टेबल वगैरह ने उसको बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की, और जब बच्चे की हालत, बच्चा जिस तरह से देखा है सब ने, तो उसके बाद सब और मुश्तिल हो गए, फिर उसको भी मारा, और ट्रक पे भी शायद वो तोड़ फोड़ की।